हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जुलाई 2013 का जो क्वेश्चन पेपर आया था। कंटेंट और पेडागोजी हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी का 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इन्वायरमेंटल स्टडी क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट पीप्ड इनटू द मस्कीटो स्टोमक एंड प्रूव दैट मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया एंड फॉर हिज रिसर्च ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द मेडिसिन इन 1902। तो आपको बताना है वो व्यक्ति का नाम जो कि मेडिसिन डिस्कवर किए थे किसके ऊपर, मलेरिया के ऊपर। ठीक है, उनका नाम क्या है जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1902 में। उनका नाम है रोनाल्ड रॉस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर गया ऑप्शन नंबर 4। ये भी आपको एनसीईआरटी का बुक में मिलेगा क्लास 5 का एनसीईआरटी बुक में लेसन नंबर 8 में आपको देखने के लिए मिलेगा इसके बारे में, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। रजत सेड टू हिज फ्रेंड आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई एम डाउन विथ फीवर। आई पास थ्रू ए साइकिल ऑफ सेवरिंग फीवर, हेडेक एंड फाइनली स्वेटिंग। आफ्टर माई ब्लड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी ए बिटर मेडिसिन रजत माइट बी सफरिंग फ्रॉम। तो आपको बताना है रजत का ये सब जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे रजत को कौन सा बीमारी उसको पकड़ा हुआ है। तो उसको मलेरिया पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे सिम्टम्स है, ये किसका सिम्टम्स है, मलेरिया का सिम्टम है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। यदि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा क्लास 5 का एनसीईआरटी बुक लेसन नंबर 5 में, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हु वाज अल्बेरोनी, अल्बेरोनी कौन थे ये आपको बताना है। तो अल्बेरोनी कौन थे, एक उज्बेकिस्तान से एक ट्रेवलर आए थे इंडिया में। ठीक है, तो ए ट्रेवलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान हु रोट ए बुक विच इज़ हेल्पफुल टू नो द पास्ट ऑफ आवर कंट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर। ये भी आपको इसके बारे में, अल्बेरोनी के बारे में क्लास 5 के एनसीईआरटी बुक में लेसन नंबर 6 में आपको देखने के लिए मिलेगा इनके बारे में। ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल डेट आर वेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट। जो भी एनिमल रात को जगते हैं वो कौन सा कलर का ऑब्जेक्ट देखते हैं ये आपको बताना है। तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, सिर्फ ब्लैक और वाइट देखते हैं, उनको और कोई दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर। ठीक है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी का बुक में देखने के लिए मिलेगा क्लास 5 का एनसीईआरटी बुक में लेसन नंबर 1 में आपको इसके बारे में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट हार्ट। तो एलिफेंट के हार्ट के बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। एन एलिफेंट हार्ट हैज़ मेनली फीमेल, तो फीमेल तो होता ही है, और बेबी नहीं होता है। बेबी एलिफेंट वो छोड़ देते हैं घर, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, एलिफेंट के बारे में ये भी आपको क्लास 4 का एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, जो मैं बता रहा हूँ क्लास 4 का एनसीईआरटी बुक में लेसन नंबर 3 में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेसन नंबर 3 में। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है एन एलिफेंट हार्ट कॉम्प्राइजेस मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली। ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। ओल्डेस्ट फीमेल जो होता है वो लीडर होता है, ये बात सही है, तो ऑप्शन 3 सही हो गया। उसके बाद एन एलिफेंट हार्ट में एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। तो ये बात भी सही है, स्टेटमेंट ये भी सही है। तो यहाँ पे सी और डी स्टेटमेंट सही है, इसलिए उस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सी और डी किस में दिया है, 4 नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइड द पिटल इन द मिडिल ऑफ द फ्लावर वी फाइंड ए थिन पाउडरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बता रहा है कि पिटल के अंदर जो फ्लावर होता है उसमें पिटल होता है, उसका मिडिल में पाउडरी टाइप का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसका हम लोग पोलन बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है, इसको पोलन बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इफ़ यू गो टू अहमदाबाद, गुजरात जो गुजरात में पड़ता है, बाय ट्रेन, देन एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन यू विल फाइंड द मोस्ट ऑफ द वेंडर्स आर सेलिंग। तो देखा वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम वेंडर होते हैं जो बेचते हैं ट्रेन में, वो क्या क्या बेचते हैं ये आपको बताना है। तो ढोकला बेचते हैं और चटनी, साथ में लेमन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ढोकला विथ चटनी एंड लेमन राइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यदि गए होंगे तो आपको पता होगा गुजरात में, लेकिन आपको एनसीईआरटी का बुक में ये भी कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा क्लास 4 का एनसीईआरटी बुक में लेसन नंबर 6 में देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 67 के बाद 68 होगा द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज। बर्ड अपना नेक जो है और गर्दन जो है हमेशा मूव करती रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बर्ड का जो आई होता है, क्या होता है, उन लोग का आई जो होता है फिक्स होता है, इसीलिए मूव करती रहती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द बर्ड आई आर फिक्स। ये भी आपको कॉन्सेप्ट किस बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी का बुक में। तो ये कौन सा बुक में मिलेगा, क्लास 5 का बुक में मिलेगा लेसन नंबर 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आफ्टर डायग्नोसिस ए डॉक्टर से टू ए पेशेंट दैट देयर इज ए लेस हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर ने बताया कि ब्लड का जो है हेमोग्लोबिन का मात्रा कम है ब्लड में।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ईट टू मेक अप द डिफिशियंसी ऑफ आयरन, तो क्या खाने से आयरन का डिफिशियंसी जो है उसे क्या होगा, आदमी व्यक्ति में क्या होगा, ज़्यादा होगा, हेमोग्लोबिन का मात्रा ज़्यादा होगा। तो क्या खाना पड़ेगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्या कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होता है उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, जैगरी करेंगे जो गुड़ होता है, उसके बाद आंवला करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंवला, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स और जैगरी, ठीक है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में देखने के मिलेगा, क्लास 5 का एनसीईआरटी बुक में। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन होगा जो पेडागोजी का क्वेश्चन है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग एनसीएफ बोलते हैं शॉर्ट में, 2005 स्ट्रांगली रिकमेंडेड टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज शुड प्राइमरी एम एट। तो ईवीएस जो है प्राइमरी में किसको फोकस करना चाहिए, ये आपको बताना है। यहाँ पे मेमोराइजेशन, ये सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पे प्राइमरी बात है तो बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, डेवलप नहीं हो सकते हैं। जो लिंकिंग है क्लासरूम का लाइफ जो है रियल लाइफ से, आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक करने का जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे जो 3 नंबर दिया है ये सबसे बेस्ट है। बाकी 4 भी देखते हैं। एक्वायरिंग स्किल, प्राइमरी लेवल में स्किल कहाँ से डेवलप कर सकता है टीचर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, 1, 2 और 4 गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इस टाइप का आप ऑप्शन जब भी देखेंगे वो आपको सही मानना है, ठीक है। मैक्सिमम एग्जाम में ऐसा देता है, लिंकिंग करने वाला लाइफ रियल लाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज। तो आपको यहाँ पे नॉट बताना है जो जरूरी नहीं है। इट शुड इक्विप द लर्नर विद नॉलेज एंड स्किल टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ द वर्क। ये ऑप्शन जो है मुझे सही नहीं लग रहा है। इट शुड इनकलकुलेट इन लर्नर्स ए कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंट, ये बात सही लग रहा है। इट शुड एंगेज लर्नर्स इन एक्वायरिंग मेथड प्रोसेस लीडिंग जनरेशन, भी बात सही लग रहे हैं। इट शुड स्वीट कॉग्निटिव लेवल, ये भी बात सही लग रहा है। लेकिन मुझे सबसे खराब जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पे नॉट ही पूछा था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं होता प्राइमरी लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज़ बीन गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑन ईवीएस 2। तो हाई प्रायोरिटी और एनसीईआरटी बुक में जो दिया होता है इसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। एक्सप्लेन बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसा होने से सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बेस्ट होता है। तो ऐसे कहाँ हो सकता है अभी प्राइमरी लेवल में, ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऐसा होने से क्या होता है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स फॉर कॉन्टेम्पलेशन एंड वंडरिंग। तो ये बात यहाँ पे सही लिख रहा है, चिंता करने में मदद करेगा ऐसा स्पेस के बारे में टॉपिक देगा तो मुझे सही लग रहा है। प्रोवाइड टेक्निकल, यहाँ पे टेक्निकल टर्म देगा कोई फायदा नहीं होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराना कोई मकसद नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 72 के बाद 73, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे आपको नोट बताना है। एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग पोएम्स एंड स्टोरी इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। तो पोएम और स्टोरी ईवीएस टेक्स्ट बुक लाना, इसका कौन सा मकसद नहीं है। तो डेवलप इंटरेस्ट, ऐसा हो सकता है इंटरेस्ट डेवलप करना। टू हैव ए चेंज इन रूटीन एंड मोनोटोनस कंटेंट लाना है मकसद नहीं होता है, जो बोरिंग कंटेंट होता है ये मकसद नहीं है ईवीएस में पोएम और स्टोरी लाना। टू प्रोवाइड फन एंजॉयमेंट हो सकता है, प्रोवाइड इमेजिनेटिव क्रिएटिव एबिलिटी, ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे नोट बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 73 बाद 74 होगा। गुड ईवीएस करिकुलम शुड बी ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू सब्जेक्ट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, अच्छा ईवीएस का करिकुलम ट्रू लाइफ के लिए ट्रू होता है और चिल्ड्रन के लिए भी ट्रू होता है और सब्जेक्ट के लिए भी ट्रू होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम डज नॉट मीट द अबव रिक्वायरमेंट। तो कौन सा यहाँ पे नोट आपको बताना है, कौन सा नहीं मीट कर रहे हैं। देखते हैं, इट प्रमोट द वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड फेयर एंड प्रीजस्टिस। ये ऑप्शन मुझे उतना सही नहीं लग रहा, देख लेते फिर भी। इट रिक्वायर्स लर्नर्स टू व्यू द सब्जेक्ट एज ए सोशल एंटरप्राइजेस, ये सही ऑप्शन लग रहा है। इट एम्फसाइज मोर ऑन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये भी सही लग रहा है। और ऑप्शन 4 तो सबसे खराब है, यहाँ पे डिफिनेशन और टर्म्स पे यहाँ पे जोर देने के लिए बोला है, जो कि ईवीएस में होता ही नहीं है। तो वंस भी सबसे खराब जो लग रहा है ऑप्शन 4 है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट बताना था, ठीक है। तो सही आंसर होगी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नालिनी वांट टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑन एनिमल आवर फ्रेंड्स टू क्लास 3। नालिनी जो है टीचर है, जो है क्लास 3 के बच्चों को एनिमल टॉपिक के बारे में और फ्रेंड के बारे में बताना चाहती है। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक मोर इंटरेस्टिंगली द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी वुड बी। तो इसका अच्छा तरीका क्या हो सकता है इंट्रोडक्शन करने का। तो देखते हैं ऑप्शन पढ़ के। ऑप्शन 1 में दिया यूजिंग चार्ट शोइंग पिक्चर, ये भी हो सकता है। ड्राइंग पिक्चर ऑफ द डिफाइंड एनिमल, ये भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर करने से पैसिव होगा। सो वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड दे आर यूजफुल, जो है सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है। आस्क स्टूडेंट टू सिर्फ पिक्चर, ये भी सही लग रहा है, लेकिन टेक्स्ट बुक से यहाँ पे सिर्फ है सोर्स, तो ये भी लिमिटेड सोर्स आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन 4 भी मुझे सही गलत लग रहा है और 2 भी गलत लग रहा है। और 1 और 3 में से आपको चूज़ करना होगा, लेकिन 1 और 2 में से सबसे बेस्ट 3 है, सबसे बेस्ट 3 है, क्योंकि 3 में क्या हुआ, ऑडियो विजुअल यहाँ पे एड यूज़ हो रहा है कि पिक्चर भी देखेंगे और साथ में ऑडियो भी सुनेंगे, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है और इस तरह जल्दी भी याद होता है और समझ में भी आता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 75 के बाद 76 होगा।
क्लास 5 एनसीईआरटी ईवीएस टेक्स्ट बुक इंक्लूड ए सेक्शन व्हाट वी हैव लर्न। यहाँ पे ईवीएस टेक्स्ट बुक देखे होंगे, यहाँ पे लिखा होता है साइड में व्हाट वी हैव लर्न इन द एंड ऑफ द एवरी चैप्टर, चैप्टर का लास्ट में होता है, ठीक है। इट इज सजेस्टेड द आंसर टू द क्वेश्चन इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन शुड नॉट बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग। यहाँ राइट और रॉन्ग टर्म्स में यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है सेक्शन में। दिस शिफ्ट हैज़ बिन डन बिकॉज, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों शिफ्ट किया गया है, ये आपको बताना है। चाइल्ड के नॉट राइट करेक्ट आंसर, ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट बच्चा नहीं लिख सकता, ये बात गलत है, ठीक है। देखते हैं, इट एनहेंस कन्वीनियंस ऑफ द टीचर इन असेसमेंट, कन्वीनियंस टीचर को होगा, तो ये भी उतना सही नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है सही है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, इट हेल्प द टीचर टू नो हाउ चिल्ड्रन आर लर्निंग। ये मदद कर सकता है, क्वेश्चनिंग जो है यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे जो साइड में दिया होता है, इससे टीचर को मदद हो सकता है कि बच्चे जो है कैसा सीख रहे हैं कैसा नहीं सीख रहे हैं। यहाँ पे रिड्यूस सब्जेक्टिविटी यहाँ पे असेसमेंट है, ये भी बात मुझे सही नहीं लग रहा है और गलत भी है वैसे भी। तो 1, 2 और 4 गलत है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इट हेल्प द टीचर टू नो द हाउ चिल्ड्रन आर लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 77 नंबर, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चनिंग कॉन्स्टिट्यूट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ ईवीएस। तो ईवीएस में आप सब देखे होंगे, एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सप्लोरिंग होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग होता है, ठीक है। टीचर अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड वी शुड ईट। तो टीचर यहाँ पे फूड का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या अरेंज कर सकता है, देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑल सच फूड ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ये कितना तक पॉसिबल है, सब ड्रॉ तो नहीं कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत नहीं होगा। गिव एग्जाम्पल ऑफ डिफाइन फूड ईच इन एसेंशियल फूड ऑफ द फूड, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज। तो ऑप्शन 3 में दिया है कि बच्चों को बोलेंगे मैक्सिमम जो है खुद से कलेक्ट करेगा, तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव लर्निंग, यहाँ पे एक्टिव होगा। यहाँ पे तो पैसिव था ना, यहाँ पे दोनों में पैसिव था, तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग होगा, ऐसा कलेक्ट करेगा। तो वीडियो फिल्म भी शो ए वीडियो ऑन ए टॉपिक, तो सिर्फ शो करेंगे तो यहाँ पे पैसिव लर्निंग हो रहा है। और वैसे भी आपको फूड का कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। तो आप सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा जहाँ पे एक्टिव लर्निंग होगा, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ईवीएस में होता भी ऐसा ही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, व्हिच वन द फॉलोइंग इज फॉर एक्टिविटी, यहाँ पे वही पूछा था कौन सा सबसे बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, व्हाइल टीचिंग द टॉपिक एयर का टॉपिक पढ़ाते हुए इज एवरीवेयर टू क्लास 4 स्टूडेंट गीतिका प्लान टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। गीतिका टीचर जो है क्या क्या एक्टिविटी प्लान की है, टेक द स्टूडेंट टू फील्ड ट्रिप में ले जाओ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट थ्रू स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ये भी अच्छा लग रहा है। यूज मल्टीमीडिया कैप्सूल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये भी सही है। आस्क प्रोबिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, ये भी सही लग रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, कौन सा तरीका सही नहीं है आपको बताना है। टेक द स्टूडेंट टू फील्ड ट्रिप, ये कहाँ तक पॉसिबल है, यदि एयर पढ़ाना चाहते हैं तो फील्ड ट्रिप में क्या दिखाएंगे एयर से रिलेटेड, ठीक है। तो एयर से रिलेटेड फील्ड ट्रिप में तो कुछ दिखाने के लिए पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसलिए सबसे यहाँ पे सही गलत ऑप्शन बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्शन डू दिस एंड फाइंड आउट होता है ईवीएस में, इंक्लूड इन डिफाइंड टॉपिक्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। एम, इसका मेन उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इसका मेन उद्देश्य हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हैं, इसका कोई काम नहीं होता है यहाँ पे ईवीएस में जो टॉपिक होता है डू दिस एंड फाइंड आउट के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 79 के बाद 80, ए गुड असाइनमेंट इन ईवीएस शुड प्राइमरीली एम। तो क्या एम होता है उसका, रिवाइज द लेसन ऑफ द इफेक्टिव लर्निंग, ये भी सही मुझे नहीं लग रहा है। इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ये भी सही नहीं लग रहा है। कीप स्टूडेंट एंगेज करके कोई उतना डिसिप्लिन नहीं ला सकता है, तो ये भी गलत हो गया। 1 भी गलत हो गया, 2 भी गलत, 3 भी गलत, तो ऑप्शन 4 ही होगा ना। तो प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है सबसे बेस्ट होता है, यही मेन उद्देश्य होता है किसका, असाइनमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन होगा, एज ए ईवीएस टीचर के हिसाब से एज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए फील्ड ट्रिप टू द जू शुड बी। तो फील्ड ट्रिप का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपको बताना है ईवीएस टीचर के हिसाब से। देखते हैं, टू प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट टू द स्टूडेंट, ये ऑप्शन सही है लेकिन उतना सही नहीं लग रहा है, सिर्फ फन के लिए नहीं किया जाता है फील्ड ट्रिप, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। टू हैव ए चेंज इन मोनोटोनी ऑफ द रूटीन टीचिंग शेड्यूल, तो मोनोटोनी जो होता है उसको चेंज करने का, ये मुझे सही लग रहा है, हो सकता है, लेकिन बाकी देखते हैं। टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, लेकिन 2 से भी बढ़िया मुझे मिल गया 3, तो 1 और 2 मुझे ऑप्शन नहीं होगा। तो सेटिस्फाई द पेरेंट्स को सेटिस्फाई करके क्या मिलेगा, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ईवीएस इन रिलेशन टू सोशल साइंस। तो ईवीएस का उद्देश्य क्या नहीं है आपको बताना है। इट शुड एनेबल द चिल्ड्रन टू क्वेश्चन एंड एग्जिस्टिंग आइडिया एंड प्रैक्टिस, ये हो सकता है, ठीक है ऑप्शन। इट शुड एनेबल चिल्ड्रन टू ग्रो अप एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। इट शुड एनेबल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट डिफरेंस ऑफ द कल्चर प्रैक्टिस, ये भी सही लग रहा है। इट शुड एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न करेक्ट डिफरेंशन, यहाँ पर डिफरेंशन पढ़ के कोई मकसद नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ईवीएस का, जो सोशल साइंस का रिलेशन में इसका कोई मकसद नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आपको यहाँ पे गलत ही बताना था, ठीक है, यहाँ पे नोट बताना था। 82 के बाद 83 क्वेश्चन होगा, कविता वांट टू एम्फसाइज मोर ऑन द सोशल इशू लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड क्लास इनइक्वलिटी इन ईवीएस क्लास,
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस विल मोर इफेक्टिव टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो इसका सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये आपको बताना है। ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक लेक्चर ऑर्गेनाइज करके कुछ नहीं फायदा होगा, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर चार्ट, यहाँ पे प्रिपेयर होने से भी उतना सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 2 नहीं होगा। आस्किंग स्टूडेंट टू अंडरटेक द ग्रुप प्रोजेक्ट, जो ग्रुप प्रोजेक्ट है वहाँ पे वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट होंगे, तो वहाँ पे लर्निंग डाइवर्सिटी यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है। तो मुझे सही लग रहा है आस्किंग द स्टूडेंट टू राइट स्लोगन लिखने से भी कोई फायदा नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है समेटिव जो कि ईयरली में होता है और हाफर्ली होता है, और फॉर्मेटिव होता है जो पढ़ाने का वक्त या पढ़ाने के बाद ही जो टेस्ट लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या आपका यहाँ पे प्राइमरी स्टेज के बारे में आपको बताना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन वीएस एट प्राइमरी स्टेज क्या इंक्लूड नहीं करता है ये आपको बताना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स इंक्लूड करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिशिएंसी ये भी इंक्लूड करता है, एनहेंसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ये भी करता है, लेकिन ग्रेडिंग और रैंकिंग जो है फॉर्मेटिव में नहीं आता है, किस में आता है, ये समेटिव में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 84 क्वेश्चन नंबर के बाद 85 नंबर क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर सम ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटी दिया है, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा जो कारण है फॉरेस्ट डिसअपीयरेंस का कारण है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है डिगिंग ऑफ माइंस, तो एक कारण है फॉरेस्ट खत्म होने का। कंस्ट्रक्टिंग डैम ये भी कारण है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड हर्ब्स टू सेल देम इन मार्केट ये रीजन नहीं है फॉरेस्ट खत्म होने का। वेविंग बास्केट फ्रॉम बेम्बू ये भी रीजन नहीं है, और मेकिंग लीव्स प्लेट आउट ऑफ फॉलन लीव्स तो ये भी रीजन नहीं है फॉरेस्ट खत्म होने का। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए और बी। तो देखते हैं ए और बी कहाँ पे दिया है, ए और बी ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज के बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, आपको बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पे दिया है ब्रॉन्ज एलिमेंट जो है, ब्रॉन्ज जो है आयरन सिल्वर और गोल्ड से बना है, ये बात गलत है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। ब्रॉन्ज इज ए मेड ऑफ मेल्टिंग कॉपर एंड टिन, ये बात सही है, कल भी मिला था क्वेश्चन, ठीक है। ब्रॉन्ज इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इज यूज इन मेकिंग कैनॉन्स एंड स्टेचू, ये भी बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेचू द यूटेंसिल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम, तो ऐसा नहीं होता, एल्युमिनियम से भी लाइटर और स्ट्रॉन्गर नहीं होता ब्रॉन्ज, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ए गलत हो गया और डी गलत हो गया, तो यहाँ पे सही हो गया बी और सी। देखते हैं बी और सी कहाँ पे दिया है, बी और सी ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए पर्सन लिविंग इन गांधीधाम, एक पर्सन कहाँ पे रह रहा है, गांधीधाम जो कि गुजरात में है। वांट टू विजिट फर्स्ट भोपाल, सबसे पहले जाना चाहता है भोपाल में जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके बाद जाना चाहता है हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो पर्सन का डायरेक्शन किधर होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैप का कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप, यहाँ पे गुजरात कहाँ पे देख सकते हैं, गुजरात यहाँ पे है, उसके बाद मध्य प्रदेश यहाँ पे है, उसके बाद नेक्स्ट आंध्र प्रदेश इधर है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना पड़ेगा, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, उसके बाद इधर होता है वेस्ट और इधर होता है ईस्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग का करना होगा, सबसे पहले पर्सन गुजरात से कहाँ पे गया, मध्य प्रदेश में, तो गुजरात से मध्य प्रदेश गया यानी ईस्ट गया, उसके बाद मध्य प्रदेश से कहाँ गया, आंध्र प्रदेश में आया, ठीक है। तो ईस्ट से किधर आया पर्सन, साउथ में आया है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा, उसके बाद साउथ होगा। तो देखते हैं ईस्ट और साउथ कौन सा ऑप्शन में दिया है, ठीक है। ईस्ट और साउथ वाला ऑप्शन हम लोग का सही आंसर होगा। ईस्ट और साउथ सिर्फ ऑप्शन 1 में दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन साउथ, बाकी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इस प्रकार आपका मैप का क्वेश्चन को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 87 के बाद 88। ऑन ए सिटी मैप इट वाज मेंशन स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यानी 110 मीटर है। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेलिटी ऑन द मैप इज 15 सेंटीमीटर देन द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेलिटी इज, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेडली आता है। तो आपको इसको करने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो डी इक्वल टू आपको लिखना होगा जो यहाँ पे दिया है 15 मीटर ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो मीटर दिया होगा 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर ये आपको लिखना होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है, 110 मीटर दिया है। ये दोनों को आपको इंटू करना होगा, तो इंटू करेंगे तो कितना आएगा, इंटू करेंगे तो 1650 आएगा। 1650 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो आपको ये मीटर में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, तो ही आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो 1650 को आपको डिवाइड करना होगा 1000 से, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो आपको आंसर आएगा 1.65 किलोमीटर। 1.65 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को डील करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 89 नंबर क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट इज ए पार्ट ऑफ, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है और इसका ऊंचाई भी आपको याद रखना है 8848 मीटर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है, ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, क्लास 5 का एनसीईआरटी बुक में लेसन नंबर 11 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। स्टडी द फॉलोइंग ड्यूटी
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्टडी करना है। यहाँ पे किसके लिए दिया है, व्हिच ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ग्रुप लीडर। तो ग्रुप लीडर का यहाँ पे कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, सबसे ए नंबर में दिया है हेल्प अदर इन कैरिंग देयर गुड्स, कैरिंग देयर बैग्स। तो दूसरे को मदद करना चाहिए बैग कैरी करने में, ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। लेट द ग्रुप फॉलो यू एंड कीप एट द फ्रंट, ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए ग्रुप लीडर का, तो ऑप्शन बी हो गया गलत। आस्क दोज टू स्टे बैक हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपर्ली, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऐसा ग्रुप लीडर का नहीं होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट ऑप्शन डी दिया है लुक आफ्टर दोज हु कैन नॉट वेल, जो वेल नहीं है उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये बात सही है, तो ऑप्शन डी भी सही हो गया। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ए डी ई सही है, देखते हैं ए डी कहाँ पे दिया है, ए डी ऑप्शन 4 में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा एनसीईआरटी का बुक में, क्लास 5 लेसन नंबर 9 में मिलेगा, देखने के लिए वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पेडागोजी और कंटेंट दोनों का, ठीक है। आपको कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। ये जुलाई 2013 का क्वेश्चन पेपर था, बाकी जितना भी पेपर बचा हुआ उसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।